बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में एक ऐसे देवता थे जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। वे थे शनि देव। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन लोग उनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वे अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का कठोर फल देते हैं। शनि देव का जन्म शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र थे। उनके पिता हैं सूर्य और माता थी छाया। कहते हैं कि जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली थी। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पिता सूर्य देव पर पड़ी, सूर्य का तेज कुछ क्षीण हो गया। तभी से यह माना जाने लगा कि शनि की दृष्टि भारी होती है। न्यायप्रिय देवता। शनि देव का स्वभाव कठोर जरूर है, लेकिन वे अन्याय नहीं करते। वे केवल व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को अपने पद का घमंड हो गया। उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। तब शनि देव ने उन्हें साढ़े साती के प्रभाव में लिया। इंद्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव का आशीर्वाद। कहते हैं कि शनि देव ने कठोर तपस्या कर शिवा को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें नवग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश का स्थान दिया। तभी से शनि देव को कर्मों का दंडाधिकारी माना जाने लगा। वे न किसी से मित्रता में पक्षपात करते हैं, न शत्रुता में अन्याय। राजा विक्रमादित्य की कथा। एक प्रसिद्ध कथा है राजा विक्रमादित्य की। राजा ने एक बार कहा कि ग्रहों में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर शनि देव को बुरा लगा। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद राजा पर शनि की साढ़े साती आई। उनका राज्य छिन गया। वे जंगलों में भटकने लगे, यहाँ तक कि उन्हें दास बनकर काम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंत में जब शनि की अवधि समाप्त हुई तो शनि देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुमने कठिन समय में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें पहले से अधिक वैभव प्राप्त होगा। राजा को उनका राज्य वापस मिला और वे पहले से अधिक सम्मानित हुए। डर नहीं, सुधार का अवसर। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शनि देव से डरने की नहीं, अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। वे सजा नहीं, बल्कि शिक्षा देते हैं। वे कष्ट नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग दिखा